नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का आज फिर स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पर चर्चा करेंगे जो कि अंग्रेजी था। अंग्रेजी शासन काल में गवर्नर जनरल का नाम आप जानते होंगे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम बहुत से फैक्ट बताएंगे जो कि एसएससी परीक्षा, रेलवे परीक्षा से लेकर पीसीएस परीक्षा तक के लिए बहुत फायदेमंद आपके लिए होंगे। वहीं इसके फैक्ट मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए भी आपको सहायता देंगे। तो शुरुआत करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल है 1848 से 1856 के बीच का इनका शासन काल कहा जाता है। 1848 से 1856 के बीच इनका शासन काल है लॉर्ड डलहौजी का। और इस काल के दौरान ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जो आज तक इनको याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है, आइए देखते हैं। उन्होंने गवर्नर जनरल बनने के समय एक काम ये किया, विलय की नीति लेकर आ गए। विलय की नीति मतलब भारत के ऐसे राज्य जहां पर राजा के संतान नहीं हो रही थी, वंशानुगत संतान न होने की वजह से अब भावी राजा नहीं हो सकता था, तो ऐसे राजा के साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय करने की नीति लाई गई थी। दत्तक पुत्र अधिनियम को खारिज कर दिया गया था। मतलब कोई राजा अब दत्तक पुत्र लेकर अपने राज्य को बढ़ा नहीं सकता है। अगर उसकी वास्तविक संतान है तभी बढ़ेगा, अन्यथा वह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसे विलय की नीति कही जाती है। और विलय की नीति में लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों को अपनी सीमाओं में मिला लिया था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो पहला लॉर्ड डलहौजी का काम आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। विलय की नीति किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति प्रारंभ की। तो ये आते ही उन्होंने विलय की नीति प्रारंभ कर दी थी 1848 में। तो 1848 में से कई राज्यों को मिलाया था, जैसे सतारा को मिलाया, संबलपुर को मिलाया, झांसी को मिलाया, अवध को मिलाया, ऐसे कई राज्यों को मिलाया था। तो विलय की नीति में सबसे पहले सतारा 1848 में सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर का विलय कर लिया 1849 में। फिर झांसी हो गया 1853 में, झांसी का विलय किया गया। झांसी की रानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। झांसी का विलय 1853 में कर दिया। नागपुर का विलय नागपुर का विलय किया गया 1854 में। नागपुर का विलय हुआ था। बरार का विलय भी 1854 में हुआ था। तो इन सभी राज्यों का विलय कर लिया गया किस अधिनियम के तहत? यदि राजा की वास्तविक संतान नहीं है तो ऐसे राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला देना। वहीं अंग्रेज चाहते थे, डलहौजी महाराज चाहते थे कि अवध का भी विलय हो, लेकिन वहां इस तरह का नियम लागू नहीं था। तो कुशासन के आधार पर 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का भी विलय कर लिया गया। अवध राज का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन के आधार पर। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति से बहुत से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। यह डलहौजी की विलय की नीति कही जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी को क्यों याद किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। PWD, मैंने सही नहीं बनाया है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग कहते हैं इसे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। और लोक निर्माण विभाग आज भी आपको कई प्रदेशों में, कई राज्यों में देखने को प्राप्त होता है। तो वहीं लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली रेल यात्रा चालू हुई थी। तो 1853 का समय है। भारत में बम्बई कहते हैं, बॉम्बे से ठाणे के बीच में प्रथम रेल चली थी। तो भारत में रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में हो गई। वहीं लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल में और क्या हुआ?
टेलीग्राफ व्यवस्था भी भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। और देखते हैं क्या क्या काम हुआ। शिक्षा क्षेत्र में देख लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में 1854 में वुड का डिस्पैच एक्ट आता है और इस डिस्पैच एक्ट के तहत सिफारिश की जाती है कि भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए। तो वुड डिस्पैच एक्ट के तहत 1857 में आपका बंगाल में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, इन तीनों जगह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और इसी की सिफारिश के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों जगह पे 1857 में, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा के संबंध में यह काम हुआ था। विलय की नीति कर दी, रेलवे लाइन चलने लग गई, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना कर दी, टेलीग्राफ व्यवस्था की स्थापना कर दी, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच एक्ट आ गया 1854 का, जिसके तहत कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और देखते हैं क्या काम हुए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक व्यवस्था भी डलहौजी के शासनकाल में आती है। डाक व्यवस्था आपकी कहां आती है? डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। वहीं सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवकों की भर्ती सरकारी नौकरी के माध्यम से, जो परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती थी सिविल सेवकों की, अब परीक्षा कराया जाना प्रारंभ कर दिया गया। कौन सी परीक्षा? सिविल सेवा पर्ची, लोक सेवकों की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ किया जाना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हो गया। तो ये बातें आपको याद करना चाहिए। वही कुछ युद्ध हुए थे, जैसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध, हाँ, 1848 में ही सेकेंड, द्वितीय आंग्ल माने अंग्रेज, सिख माने सिख युद्ध होता है और पंजाब का विलय कर दिया जाता है। पंजाब का विलय युद्ध भी हुआ यहाँ डलहौजी के शासनकाल में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का विलय 1849 में कर दिया जाता है। 1849 दिख रहा है आपको? 1849 में पंजाब का विलय कर दिया जाता है। तो 1848-49 में यह युद्ध होता है, ठीक है। और एक युद्ध और है, दूसरा कौन सा युद्ध है? वर्मा का युद्ध, वर्मा युद्ध कहिए इसको। और ये 1852 में है। इसमें एक संधि होती है जिसे कहते हैं यानदबू की संधि। ये यानदबू की संधि के तहत बर्मा का विलय कर दिया जाता है, बर्मा देश का विलय कर दिया जाता है। यानदबू की संधि होती है और वर्मा देश का विलय कर दिया जाता है, वर्मा देश का विलय। तो दो युद्ध आपने देखा। वहीं एक विद्रोह भी हो जाता है डलहौजी के शासनकाल में। विद्रोह हम कहां लिख दें? नीचे लिख देते हैं। एक विद्रोह का है, विद्रोह का नाम है संथाल विद्रोह, आपने सुना होगा। विद्रोह संथाल, ये 1855 और 56 के बीच में विद्रोह होता है। एक अच्छा काम भी इनके शासनकाल में हुआ था। और अच्छा काम मतलब विधवाओं के संबंध में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पेश किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो जाती हैं उनका पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पेश किया गया था, पास हुआ था, लागू हुआ था कैनिंग के शासनकाल में। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में पेश किया गया? डलहौजी के शासनकाल में।
लागू कब हुआ, पास कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जो कि पहले वायस राय थे भारत के। तो आपने लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखा, पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।